अच्छा है, अंग्रेजी निकलेगी। तो वेलकम यू इन लेक्चर नंबर 7। तो आज का जो हमारा गोल है बेटा, कल हम पढ़ चुके थे सरफेस, हम देखेंगे आज भी सरफेस कंस्ट्रेंट। और आज हम करेंगे बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस अलग अलग तरह के, ताकि तुम्हारा एक बार रिवीजन हो जाएगा। लास्ट लेक्चर 06 में हमने क्या पढ़ा था, याद आ रहा है? लास्ट हमने क्या पढ़ा था लास्ट लेक्चर में? पुली कंस्ट्रेंट। ठीक है, पुली कंस्ट्रेंट क्या होता है? पुली कंस्ट्रेंट, पुली कंस्ट्रेंट के लिए हम किस पे निर्भर होते हैं? टेंशन वर्क जीरो थ्योरम। इसके इसके टेंशन वर्क जीरो थ्योरम क्या होती है? ये होती है टेंशन इंटू एक्स, समेशन ऑफ टेंशन एक्स जीरो, समेशन ऑफ टेंशन वेलोसिटी जीरो, समेशन ऑफ टेंशन ऑफ ऑल द पुली एंड एक्सेलेरेशन ऑफ द ऑल द पुली इज जीरो। ये आपकी टेंशन वर्क थ्योरम होती है। ठीक है, इसके क्वेश्चन आज एक दो और करेंगे, पर पहले मैं स्टार्ट करता हूं आपसे। आप मुझे ये बताइए, आज क्वेश्चन ही चलेंगे और लास्ट में सरफेस कंस्ट्रेंट का थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है मेरा आपसे, मुझे ये बताइए कि मान लीजिए ये एंगल थीटा है और यहां पर एक ब्लॉक है, ब्लॉक का मास m है और इस बार सरफेस कैसा है? क्वेश्चन कहता है फाइंड द रिएक्शन फोर्स अप्लाइड बाय इंक्लाइंड ऑन दी ब्लॉक। चलिए भाई क्वेश्चन कीजिए, फाइंड रिएक्शन फोर्स बाय अप्लाइड बाय इंक्लाइंड ऑन द ब्लॉक। मतलब ये इंक्लाइंड ब्लॉक पे कितना फोर्स लगाएगा। एंगल नहीं दिया, एंगल नहीं दिया है, और थोड़ा सा टफ हो गया, एंगल दे देंगे तो तुम कर दोगे। चलिए मैं बताता हूं, मुझे ये बताइए, ध्यान से देखिए, क्या इधर नॉर्मल लग रहा होगा? हाँ या ना? क्या इधर फ्रिक्शन लग रहा होगा? क्योंकि रफ रफ सरफेस है, फ्रिक्शन अगर ये इधर जाएगा तो फ्रिक्शन किधर लगेगा? उधर। हाँ या ना? अभी मैं फोर्स की बातें कर रहा हूं, तो वेलोसिटी की बात नहीं कर रहा है। वेलोसिटी इसकी इधर है तो एक्सेलेरेशन भी किधर होगा? इधर इधर। पर मैं फोर्स की बातें कर रहा हूं। इसने क्या कहा है? फाइंड द रिएक्शन फोर्स, फोर्स की बातें की है। तो मुझे एक चीज पता चल गई, मैं वेक्टर पढ़ के आऊं कि अगर मान लो एक फोर्स इधर है और एक फोर्स इधर है, जैसे फ्रिक्शन इधर है, तो रिजल्टेंट जो होगा इनके बीच में आएगा। हाँ या ना? और रिजल्टेंट को क्या लिखूंगा मैं? रिजल्टेंट को लिखूंगा एन का स्क्वायर प्लस फ्रिक्शन का स्क्वायर। और इसको बैलेंस कौन करेगा? एम जी। खत्म। तो हमारा आंसर हो गया यहाँ पे कि एम जी इज इक्वल टू, ये घुमा फिरा के जेई मेंस ने पूछा था, बच्चों ने क्या करा, थीटा निकाल के नहीं दिया तो मान लिया, इसको एम जी मान लिया, इसका एम जी साइन थीटा मान लिया, इसको एम जी कॉस थीटा मान लिया, इसके बराबर कर दिया। पर उसने पूछा, ऑप्शन में ये दिया था, कहीं भी थीटा नहीं था, तो आंसर हो जाएगा ये नॉर्मल का स्क्वायर प्लस। अब तुम पता कैसे करोगे? पता करोगे कहां से? ऑप्शन से। ठीक है, इसमें ऑप्शन दिए होंगे तो उसने ऐसे कहा था, तो तुम्हें पता लग जाना चाहिए। तो सिंपल वेक्टर का सवाल है। हाँ या ना? मैं तुमसे अगर पूछूं, मान लो एक वेक्टर 10 न्यूटन इधर है और एक वेक्टर 10 न्यूटन ही इधर है और इनके बीच का एंगल 90 है, तो तुम क्या रिजल्टेंट बता सकते हो? हाँ, तुम बता सकते हो 10√2। हाँ या ना? कैसे बताओगे ये? जो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड होगा वो कितना का? 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10 इंटू 10 इंटू कॉस 90। टोटल टर्म बेटा जीरो, क्योंकि कॉस 90 क्या होता है? जीरो। ये जीरो तो सारी जीरो, तो ये कितना हो जाएगा? आर हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 200। 200 और 200 कितना होता है? क्या यही होता है ना? 100 इंटू √2। तो ये आपका √2। तो इसी तरह से ये नॉर्मली ये फ्रिक्शन है, इसका ये क्या आ जाएगा? एंगल नहीं दिया हुआ, पर मुझे पता है इसका रिजल्टेंट ऐसे ही कहीं आता है। यही तो किया मैंने, यहाँ पे क्या करा? यही तो करा। ये देखो ये क्या आया?
आर स्क्वायर जो मेरे पास आया ये आया 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, कोई दिक्कत? एंगल दे देगा तो कहानी चेंज हो जाएगी, हाँ या ना? चलिए इसको छापिए और नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, ये जरूर लिखना, दिस इज इंपॉर्टेंट। लिखिए इसको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये फ्री के मार्क्स है। हाँ अगर आ जाता है तो वैसा। बना लिया है? जल्दी लिखो, बात नहीं, तुमने वादा किया था हमारे पेरेंट्स से नहीं बोलना, और मैंने वादा निभाया था। शैलेश सर ने? नहीं, मैंने इनके केस में आपकी बार दरिया दिली नहीं दिखाई जाएगी। चलिए लिख लिया, आओ नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई। देखो तुम्हें कुछ नहीं करना है, ये क्या है, एक रोड है, ये एक एम मास का रॉड है, ठीक है? ऑल सरफेसेस आर रफ, ये लिख लिया करो भाई। ऑल सरफेसेस क्या है? रफ है। मुझे बताइए, शो ऑल द अप्लाइड फोर्स ऑन रॉड, क्वेश्चन है मेरा ये, जल्दी सोचिए, जल्दी डायग्राम बना करके सारे फोर्स आपको बताने हैं कि कौन कौन सा फोर्स कैसे लगेगा। रुद्र जल्दी क्वेश्चन तो बना। कौन कौन से फोर्स लगेंगे जल्दी से बना दीजिए। अरे बातें मत कर, बना के दिखा। तू क्या कर रहा है, बना जल्दी, ऊपर रख कॉपी। क्या एक एमजी तो मैं ऐसे यहां लगा सकता हूं, हाँ या ना? कोई दिक्कत? अब क्या लगेगा? नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स। और नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स की क्या खासियत होती है? वो सरफेस के कैसा लगता है? परपेंडिकुलर लगता है। अगर ये ऐसे जा रही होगी सीढ़ियां, क्या ये दीपावली आती है दीवारों की जब तुम पेंटिंग करते हो तो क्या ऐसे सीढ़ियों पे बाल्टी लगा के चढ़ते नहीं हो? ठीक है, अगर नहीं चढ़ते, पढ़ाई नहीं करोगे तो चढ़ना पड़ेगा, ठीक है? चलो, एमजी ऐसे लगेगा, एमजी कैसे लगेगा? ऐसे। अच्छा मुझे बताओ, क्या आप देख पा रहे हो कि ये सरफेस है, हाँ है ना? इस सरफेस को, इस पॉइंट को ये लेडर क्या कर रही है, या ये रॉड क्या कर रही है, टच कर रही है। तो कैसे मैं नॉर्मल लगाऊंगा, क्या मैं नॉर्मल ऐसे लगाऊंगा, हाँ है ना? इसी तरह से अगर मैं बात करूं तो यहां भी रफ सरफेस है, इस पॉइंट पर नॉर्मल कैसे लगेगा, क्या ऐसे लगेगा, N1। और कोई फ्रिक्शन भी लगेगा, जब ये ऐसे जाएगी, ऐसे,
तो ये ऐसे जाएगी, तो इस पे फ्रिक्शन कैसे लगेगा, और इस पे ऐसे आएगी तो फ्रिक्शन कैसे लगेगा, ऊपर। तो मैं इसको नाम दूंगा F2 और इसको नाम दूंगा F1। क्या कोई दिक्कत? लोग mg यहां लगा देते हैं, mg यहां लगा देते हैं, यहां लगेगा mg, mg कहां लगेगा, इसके सेंटर ऑफ मास पे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे। ठीक है, आगे रोटेशन में और अच्छे से पढ़ेंगे इसको। फिलहाल के लिए बस अभी मैं तुम्हें बस तैयारी करा रहा हूं कि तुम अब मान लो ये थीटा दे दें और तुमसे पूछ ले कि इसकी एक्सेलेरेशन बताओ, तो इसका एक्सेलेरेशन तो तुम्हें पता है इधर होगा, और इसका एक्सेलेरेशन इधर होगा, हाँ या ना। रोड के 2 पॉइंट का एक्सेलेरेशन, इसको हम आगे अभी पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए इसी तरह से इसे उतार लीजिए, ये डायग्राम मतलब ये शो कर दीजिए। बस मैंने क्या लिखा है, शो ऑल द अप्लाइड फोर्स। क्या और फोर्स लग रहा है इस पे, और कोई फोर्स लग रहा है क्या? क्यों मृत्युंजय? फिर भी बहुत बड़े बाल है, थोड़े छोटे और होने चाहिए थे। वादा तो ट्रिम का किया था, दिस इज नॉट ट्रिम, ट्रिम करना था ना, ये तो ट्रिम नहीं है, पर वो 12 इंच वाला तो गजनी गजनी। चलो कोई बात नहीं, ध्यान दे रहे हो? अरे इधर ध्यान दे रहे हो? सॉरी, हाँ यार सही कह रहा है तू। अरे वो सॉरी वो आता है ना उसमें ट्रिमर में यार, वो लगा देते हैं। चलो धीरज बाबू इधर ध्यान दो। अगर ये क्वेश्चन हो गया तो ये वाला ट्राई करो, इस बार मैं नहीं बताऊंगा। शो ऑल द अप्लाइड फोर्स ऑन रॉड, या ये कह सकते हैं इसका एफपीडी बनाओ, ये भी कह सकते हैं। ठीक है, रॉड का जल्दी से। हाँ, और इसका मास कैपिटल एम है। अगर आपसे कहें पहला, दूसरा भी बना सकते हो आप। शो ऑल दी, नहीं नहीं वो ब्लॉक नहीं है, वो ऐसे खाली है बस। हाँ, शो ऑल द अप्लाइड फोर्स, शो ऑल द अप्लाइड फोर्स ऑन दी ब्लॉक। जल्दी से बनाइए भाई, डायग्राम बनाए जल्दी से। ये टच कर रहा है सरफेस, ऑल सरफेस आर रफ। ब्लॉक आर फिक्स्ड, ब्लॉक भी फिक्स्ड है भाई। ठीक है, हाँ ये घर ब्लॉक ही है। हाँ जी। हम्म, क्या बनाया ना यार बेटा, यार बना दिया ना, बहुत बढ़िया हो गया। तो मेरी बात सुनो, क्या तुमने, ये कांटेक्ट है या नहीं है यहाँ? तो यहाँ एक पॉइंट होगा, तो तुमने एक फोर्स ऐसे दिखा दिया होगा। अच्छा, ये रॉड ऐसे जा रही है तो तुमने फ्रिक्शन ऐसे दिखा दिया होगा।
एक पॉइंट यहां पर है, तो इस बार सरफेस ऐसा है, तो तुमने एक फोर्स ऐसा नहीं दिखाया होगा, नहीं दिखाया, तुमने ऐसे दिखाया होगा। किस किसने दिखाया बताना, काटा पीटी मत करना। हम्म। किधर लगा, इधर मार खाएगा। ये वाला फोर्स पॉइंट है ना, तो ऊपर लगेगा सरफेस के, कैसे, परपेंडिकुलर। चलिए, तो मैं इसको नाम लिख देता हूं, ये कौन सा फोर्स है, ये N1 है। ये कौन सा है, ये फ्रिक्शन है। ये क्या है आपका, N2 है। तो बताइए फ्रिक्शन किधर लगेगा। ब्लॉक की इसकी वेलोसिटी कैसी है, ऐसी, कैसे होगा ये फ्रिक्शन, बताइए सोच के जल्दी से। फ्रिक्शन किधर लगेगा, क्या N2 के अलोंग परपेंडिकुलर, N2 के परपेंडिकुलर अलोंग। किसने अलोंग बनाया है, जिसने अलोंग बनाया है हु इज राइट। कौन कौन है, हाथ ऊंचा करो। आदित्य, तुमने बनाया। हाँ, इसके साथ अलोंग मतलब, तो किसने बनाया ऐसा। चलो, इसका मतलब तुम लोग सब सही हो, फ्रिक्शन यहां लगेगा, इसे बोलते हैं परपेंडिकुलर। ये हो जाएगा N2, तो ये हो जाएगा F2। और कोई फोर्स लगाना भूल गया हूं मैं, कौन सा, mg, धरती माँ का प्यार। चलिए, अब बनाते हैं ब्लॉक का। किसका बनाएंगे, ब्लॉक का। तो ब्लॉक का बनाएंगे अपन रेड कलर से, बनाइए। ब्लॉक पे एक तो लगेगा N, एक लगेगा mg, हाँ है ना। ये N किसने लगाया, अर्थ ने, कैपिटल mg, हाँ है ना। इसको N3 नाम दे दो, कोई दिक्कत। और यहां पे ये टच कर रहा है, तो इसके जस्ट अपोजिट क्या लगेगा, N2 ही लगेगा, क्योंकि ये क्या है, एक्शन रिएक्शन है, इसलिए इसको N4 नाम नहीं दूंगा। हाँ, समझ में आ रहा है किसी को, आ रहा है ना। और कौन सा फोर्स लगेगा, कोई दिख रहा है, इस पे फ्रिक्शन कैसे लगेगा, इसकी वेलोसिटी है जो इस पे फ्रिक्शन लगेगा, फिर ये तो फिक्स है, हाँ या ना। अगर मान लो ये हो गया, इससे ज्यादा फोर्स लगते हुए दिख नहीं रहे मुझे, ठीक है। मान लो तुम्हें कल से मैं इसको कह दूं भैया स्मॉल एम, तो कुछ नहीं करना है, इसमें क्या कर देना है, बस यही तो करना है, हाँ या ना। थॉट प्रोसेस, जल्दी छाप लो इसको, ठीक है। ब्लॉक का बना दोगे, अरे ब्लॉक का बन जाएगा, नहीं बनेगा, और ब्लॉक का बन जाएगा ना। क्यों भाई, ये एन किसने लगाया, N3, क्यों अंश, N3 कौन, अंश मीन्स हंस, N3 किसने लगाया, ब्लॉक ने लगाया, किस पे, क्यों सही, हार्दिक, एन किसने लगाया, अर्थ ने। ये जो सरफेस है ना, इसने इस ब्लॉक पे लगाया, ठीक है। और इस ब्लॉक ने ही इतना ही N3 किस पे लगाया, सरफेस पे। टेबल और बुक वाला एग्जांपल समझाया था कि तुम्हें मैंने, बताया था ना, अर्थ का सेंटर पे नहीं बताया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, इसको छाप लो। जल्दी, आई थिंक हो गया।
ठीक है। फिक्स्ड, फिक्स्ड, इसका मास m। ठीक है, क्वेश्चन है भैया, उस पे लिखा था नहीं लिखा था मैंने, हाँ। सेंटर, शो ऑल द अप्लाइड फोर्स ऑन डिस्क ऑफ मास कैपिटल M। चलो, हाँ भारी हो गए, कलर भर दिया। फ्रिक्शन नहीं है, लिख दो ऑल सरफेसेस। अरे वैसे फ्रिक्शन होगा भी तो क्या होगा, फिक्स है, कोई कहीं नहीं जाएगा। फिर लिख देते हैं ऑल, कितने फोर्स है, ऑल सरफेसेस आर स्मूथ। देखो, कौन है ये, mg, ये तो सबने बना दिया होगा, किस किसने नहीं बनाया। अच्छा ये बताओ, इसका कांटेक्ट कहां पर है, यहां पर, और इसका कांटेक्ट कहां पर है, यहां पर। तो जब भी नॉर्मल शो करेंगे तो दे विल पास फ्रॉम द सेंटर। कहां से पास करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका N1, और ये वाला हो जाएगा बेटा N2। कोई दिक्कत, बस हमें फोर्स शो करने थे। कोई दिक्कत इसमें, फटाक से बताओ क्या। चलिए, सेंटर से पास होता है नॉर्मल, ठीक है। ये mg कहां से पास होता है, सेंटर से। चलिए नेक्स्ट, अब थोड़ा ध्यान रखिएगा, यहाँ कुछ लर्निंग सिखा रहा हूं मैं, ठीक है। ये A है, ये आपका B है ना। तो आपसे वेलोसिटी ऑफ A दिया जा रहा है 4j कैप, क्या दिया जा रहा है, और वेलोसिटी ऑफ B दिया जा रहा है अल्फा, नहीं, 2i कैप प्लस अल्फा j कैप। पूछता है फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा so that the blocks remain in contact। फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा, अल्फा का होगा कि ब्लॉक वा साथ चले, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा सो दैट द ब्लॉक रिमेन्स इन कॉन्टेक्ट। हाँ जी,
सिंपल सी बात है, मुझे ये बताइए कि बी का वेलोसिटी इधर कितना है, 2i कैप। ऊपर कितना है, ऊपर बेटा अल्फा जे कैप। इसका वेलोसिटी कितना है, 4 जे कैप। तो मुझे साफ दिख रहा है, अगर इनको साथ रहना है तो ये अल्फा जो होना है ये 4 मीटर पर सेकेंड होना है, तभी तो साथ रहेंगे। कैसे, ऐसे, ठीक है। चल अबे ये रोड भागी जा रही है, रिमेंस कांटेक्ट रखना है, ठीक है। यहां मैंने ऑलवेज नहीं लिखा, ये वैसे तो ऐसे जाती, इधर देखो ये कैसे जाती, इसकी वेलोसिटी कैसे होती, हाँ है ना, और इसकी वेलोसिटी ऊपर। पर क्या मैं अगर इन दोनों के वर्टिकल कंपोनेंट, वेलोसिटी के वर्टिकल कंपोनेंट बराबर कर दूं तो क्या हमेशा साथ ही रहेंगे, रहेंगे ना। जा रहा है इधर मैं समझ रहा हूं, पर मैंने यहां ऑलवेज नहीं लिखा। हाँ तो मैंने ऑलवेज थोड़ी ना लिखा है, ऑलवेज थोड़ी ना लिखा है। ऑलवेज लिखता, अगर मैं ऑलवेज लिखता तो मैं फिर इसको धरती मां बना देता, धरती ऊपर से जा रही है, फिर ऑलवेज हो जाता। नहीं समझे, अगर यह मैं लिखने वाला था पहले मैं ऑलवेज, पर मैं समझ गया था तुम्हारा क्वेश्चन आएगा ये। कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तुम्हें करना है अभी। तो तुम एक लर्निंग यहां सीखो कि अगर किसी को साथ रखना है तो उसके कौन से कंपोनेंट, अगर वर्टिकली साथ रखना है तो वर्टिकल कंपोनेंट बराबर कर दो। अभी इसको बोलते हैं, इसको ही बोलते हैं, दिस इज नोन एज सरफेस कंस्ट्रेंट। अगर इनको साथ रहना है, अगर सुनो, अगर इनको साथ रहना है तो मुझे बताओ बी की वेलोसिटी, बी की क्या मजबूरी है कि उसको वाई में कितने से चलना पड़ेगा, 4 से। तो इसे बोलते हैं सरफेस कंस्ट्रेंट। कंस्ट्रेंट मतलब मजबूरी, किसकी, सरफेस की। दोनों सरफेस की क्या है, मजबूरी। अभी इसमें और अच्छे लेवल के क्वेश्चन कराऊंगा मैं, पर उससे पहले मैं तुम्हारे कंपोनेंट चेक कर लेता हूं कि तुम्हारे कंपोनेंट कैसे हैं, ठीक है। तुम्हारे कंपोनेंट मीन्स तुम्हारे कंपोनेंट करने की, सॉल्व करने की एबिलिटी। कोई के तुम्हारे कंपोनेंट है क्या, है एक्स और वाई, नहीं है, क्या हो गया भाई। क्या है, क्वेश्चन बनाओ मेरे साथ। इसको भी थोड़ा टेढ़ा कर दिया जाए, रुको। कोई बात नहीं, इधर बना लो, ये काम आएगा वैसे भी तुम्हें। अरे ये काम आएगा, मिटाओ मत इसे, कंपोनेंट बनेंगे, काम आएगा तुम्हारे। उसे मिटाना नहीं है, वो थोड़ा इजी हो जाता है यार। मैं तुमसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि तुम इतना इजी कर पाओ, मतलब कर लोगे। और थोड़ा इसको मैं सोच रहा हूँ कि इसको बना देते हैं अपन T2, इसको बना देते हैं थीटा 2, ठीक है। और इसको बना देता हूं मैं टेंशन, इसको बना देता हूं मैं T1, बना देते हैं इसको, और इस एंगल को बना देते हैं थीटा 1, है ना। mg लटका दिया है, या 2 मास है, और क्या कर सकते हैं इसमें। हम्म
हाँ, आपसे पूछा जाता है फाइंड T1 एंड T2। मुझे पता है तुम कर दोगे इसको जल्दी से। क्या मतलब, मुझे तो T1 T2 निकाल के दिखा दो। इसको होमवर्क दे दिया जाता है, ठीक है। अच्छा सुनो, एम जी साइन थीटा कॉस थीटा, इनमें आंसर आएगा है ना। ये स्टैंडर्ड सवाल हो जाएगा, फिर चाहे तो फिर मैं थीटा 1 थीटा 2 दे दूंगा, टेंशन दे दूंगा, तो वैल्यू में आ जाएगा। नव्या, लिखो इसे। हाँ। हम्म। हम्म। एम जी साइन थीटा 1, एम जी बाई साइन थीटा 1। T2 कुछ और हो जाएगा। है T1 तो ठीक है, T2 बताओ। इक्वेशन बनेगी इसमें अलग अलग। बनाओ वापिस, कॉपी में करो, इक्वेशन बनाओ T1 T2 की। हाँ, 2 mg/sin θ2 इज द करेक्ट आंसर। T1 बोलो कितना है। mg/sin θ1, ठीक है, क्योंकि इसका एक कंपोनेंट होगा। और T2 की वैल्यू कितनी आएगी, 2 mg/sin, यही आ रही है क्या। हाँ, तो सुनो, कंपोनेंट करो, इसका T2 आएगा, इसका एक कंपोनेंट आएगा, तो दोनों कंपोनेंट क्या होंगे। नहीं बनेगी इक्वेशन, जुड़ेंगे। इसका एक कंपोनेंट इधर कितना आएगा, T1 cos θ1। इसका एक कंपोनेंट कितना आएगा, T2 cos θ2। है ना। इसका ये कंपोनेंट किसको बैलेंस करा है, mg। तो मुझे बताओ ये और mg में रिलेशन आएगा। इक्वेशन लिखो, तुम्हें दिख जाएगा यार, आंसर करो तो सही, इक्वेशन तो लिखो यहाँ पे। हाँ देखो, एक और काम कर सकते हैं, लेट से ये θ2, तो ये भी क्या, अगर ये T1, अगर ये T1 तो ये भी। इसको मान लो, ये लो, ये नहीं होगा। अच्छा स्ट्रेट नहीं है, तो इसको ही मान लो θ1 मान लो, ऑल्टरनेट बन जाएगा, ये भी है ना। और क्या कर सकते हैं, इसके कंपोनेंट कर दें, करो भाई। अब तो T1 के कंपोनेंट जुड़ जाएंगे। इक्वेशन बनाओ फटाफट यार, पेन चला के इक्वेशन बनाओ। पहली इक्वेशन क्या बनेगी मुझे बताओ, पहली इक्वेशन तुम्हारी क्या बनी है, T1 की। एक इक्वेशन बनेगी T1 sin θ1 इजिकल टू mg, हाँ या ना। दूसरी इक्वेशन बनी होगी T1 cos θ2 इजिकल टू T2 cos θ1। हाँ बैलेंस कर जाएगा, वो जुड़ जाएगा, और उधर उसको mg के बराबर करेंगे तो 2mg हो जाएगा। ये आंसर करेक्ट है भाई। ये वाला नहीं समझ में आया। सुनो, ये कितना होगा, T1 का ही कंपोनेंट कितना होगा। अरे ये T1 का ही कंपोनेंट कितना होगा, T1 sin θ, ये ऐड होगा इसमें, और ये T2 के क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, sin θ2, हाँ है ना। क्या ये इसके बराबर कर देंगे, और तुम्हें पहली इक्वेशन से T2 sin θ की वैल्यू मिल रही है यहाँ से, mg के बराबर। इक्वेशन बनेगी, तुम्हें दिख जाएगा यार। चलो, कंपोनेंट करना तुम्हें नहीं आ रहा, शर्म वाली बात है। अब है क्या, T1 की वैल्यू डाल देंगे निकाल के। हाँ
T2 कैसे उल्टा लगाएंगे, इधर कुछ थोड़ी ना। देख दो एंड से ये बंधा हुआ है जब भी तो लगता है ना। घर पे आराम से ठंडे पानी पी के सॉल्व करना, तुम्हारे आंसर ही आने चाहिए। कंपोनेंट का सवाल है। अब ये क्वेश्चन करना है आपको, ठीक है। हाँ जी, ठीक है। ये बिलोंग, ये रिंग ए, ये बी, इसका मास आइडेंटिकल है। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। आपको क्या करना है, क्या करना है? हाँ, कितने होंगे पहले तो ये बता दो। नहीं, दीवार से भी लगेगा सारी। हाँ, सब में रिलेशन निकालना है, N1 N2 N3 N4 N5 N6 वॉट एवर इट इज। एम जी मतलब W, या MG मान लो, यम जी। हाँ या ना। अच्छा, कांटेक्ट कहाँ का कर रहा है? एक और दो, तीन और चार? नहीं। च्युइंगम बाहर, ठीक है उसमें, और तुम भी नाटक। नहीं, ऐसा तो नहीं लग रहा। चलो मैं तुम्हारी मदद कर देता हूं, उसके लिए तुम मुझे थैंक यू कह सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू सर, अगर आप पूरा ही सॉल्व कर दो तो, है ना।
इसको मैं लिखता हूं, W लिख सकता हूं इजिकल टू कैपिटल MG, और इसको मैं W लिख रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं क्योंकि आइडेंटिकल है ना। अच्छा ये हो गए। अब मैं यहाँ बनाने जा रहा हूँ आपके लिए कॉन्टेक्ट फोर्स। इनको, किसको बुला रही है इनको? इसने जब इस पे फोर्स लगाया, हाँ हाँ इस क्वेश्चन के बाद पक्का, पर ये क्वेश्चन कर दो। क्या ये बॉल इस पे कांटेक्ट फोर्स लगाएगी इधर, तो इसके इक्वल एंड अपोजिट ये भी लगेगा। तो अब मैं मार्किंग कर देता हूं, देखो भाई मैं इक्वेशन बना दूंगा, सॉल्व तुम्हें करना, मतलब सॉल्व तो तुम्हें ही करना है, मैं क्यों करूंगा। N1 N2, तो ये भी ये N2, ये निकल रहा है सेंटर से, ठीक है। अभी देखते हैं, और ये भी यहां से जा रहा है। और कौन सा कांटेक्ट फोर्स है, एक ये भी है, ध्यान से देखोगे तो, है या नहीं है। इसको मैं नाम देता हूं N3। और एक और कांटेक्ट फोर्स है जो जमीन से ऊपर लग रहा है, तुम उसको देख नहीं पा रहे, ये है आपका N4। अब तुम कर दो, क्या नॉर्मल फोर्स और भी कोई फोर्स है इसके अलावा? क्यों भाई, बच्चों जैसे क्वेश्चन करा दें, एक ब्लॉक लटका दें रस्सी पे और टी पूछ के चले जाए, तुम भी खुश, तुम तो खुश हुई। चलें आगे करें इसको, थोड़ा हिंट और दूं चौधरी जी। क्या नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स तो लगा सकते हो, जहां जहां कांटेक्ट है उसके अपोजिट, सॉरी परपेंडिकुलर क्या लगाने हैं? इस बोतल में क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन यहाँ है। इधर देखो, एक मदद और कर देता हूं तुम्हारी, एंगल निकाल देते हैं, तब शायद तुम्हें मजा आ जाए। ये लो, ये पूरा 16 है तो ये हो गया बेटा 6, और ये हो गया आपका 10, क्योंकि ये पूरी रेडियस कितनी है 5, तो ये रेडियस बन जाएगी 5 और ये रेडियस बन जाएगी 5, तो टोटल हो जाएगा 10। अब ये हो जाएगा 8, तो ये हो जाएगा बेटा 8 के सामने होता है 53, पाइथागोरस ट्रिपलेट। ये हो जाएगा 37, ये हो जाएगा 90। कोई समस्या? अब तो तुम कर दो यार, कंपोनेंट आता है तुम्हें, अभी तुमने किए थे थोड़ी देर पहले। इट्स अ गुड क्वेश्चन, क्योंकि इसमें हमें पता ही नहीं चलता कि एंगल, हाँ बेटा 8 इसलिए आया, पाइथागोरस ट्रिपलेट ट्रायंगल बन गया। ये देखो ये देखो ये देखो, अगर ये 10, मतलब ये इसकी रेडियस 5, इसकी रेडियस 5, कहां से पता चलता है, यहां से, ये देखो ये 5 है, ठीक है, और ये भी कितना है 5 है, तो ये बचा हुआ कितना है, ये बचा हुआ 6 है, तो 6 तो आ गया है ना, 6 आ गया, ये 10 आ गया, अरे इसकी 5 इसकी 5, तो ये 8 नहीं आएगा, ये 10 ये 6, तो ये 8 कैसे आएगा, 10 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर और अंडर रूट, ठीक है, कर पाओगे? कितना हो जाता है? 4 कैसे आएगी? हाँ जो भी है, मतलब तुम देख लो। अब मुझे एक चीज पता चल गई कि मैं तुमसे गारंटीड कह सकता हूं कि ये बॉल कहीं जा रही है क्या, नहीं जा रही, तो मुझे यहां से साफ साफ दिख रहा है कि जो N1 है वो बैलेंस कर रहा है N3 को, ध्यान से देखो, ये N1 N3 को बैलेंस कर रहा है, और जो N1 की वैल्यू होगी वो N3 की वैल्यू होगी, यहां से तुम्हें एक रिलेशन मिलेगा, आए ना। अरे भाई, जितना नॉर्मल इधर लग रहा है उतना ही नॉर्मल इधर लग रहा है, इक्विलिब्रियम में ना चीजें, कहीं जा रही है क्या बॉल, कहीं जा रही है क्या?
अरे क्वेश्चन तो करने दो। चलो सुनो, N1 लिख रहा हूं मैं, N1 N1, ये N1 जो है, तो मुझे बताओ ये जो N2 है यहां से कैसे कलर से लगाएं, लाल से। ध्यान से देखो, N2 का ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा, कोई बताएगा? अरे इधर देखो यार बेटा, ये कितना है 53, तो ये कितना हो जाएगा N2 साइन 53। तो मैं कह सकता हूं N1 बराबर कितना है, N1 बराबर है N2 साइन 53 डिग्री। हाँ या ना? नहीं आया समझ में? अरे यार ये N2 था ना, N2 का ये कंपोनेंट कितना हो गया N2 साइन 53, और ये कितना है N1 है, तो ये इसको बैलेंस कर रहा है। इसको लगना है तो अभी आगे अभी पता लग जाएगा तुम्हें। अब सुनो, ये वाला जो N2 है इसके भी कंपोनेंट बना लो। ये कितना हो जाएगा, ये 53, तो ये भी 53। हाँ है ना? तो इसका ये कंपोनेंट किसको बैलेंस करेगा, N3 को। कितना होगा ये देख के सोचो, ये कितना होगा N2 cos 53। तो मैं लिख सकता हूं N3 बराबर कितना है N2 cos 53 डिग्री। हाँ या ना? हाँ या ना? N1 N2, कोई दिक्कत है क्या? इस डायरेक्ट इस पे लगने, इसका एफबीडी बनाओ। सुनो, इसका एफबीडी बनाओ, इस ए ब्लॉक का एफबीडी बनाओ। अभी तुम्हें चीजें दिखेगी। एफबीडी ऑफ ए बताओ, इस पे नीचे कितना लग रहा है W, ऊपर कितना लग रहा है N4। क्या ये और ये हो गया कंप्लीट? अब इसके कंपोनेंट का ये कितना है N1, इस डायरेक्शन में कितना लग रहा है N2 साइन 53 डिग्री। यस और नो? और कोई फोर्स लग रहा है क्या इस पे? हाँ लग रहा है। देखो ये नीचे, ये इस पे, इसका इस N2 का ये कंपोनेंट कौन सा है N2 cos 53 डिग्री। तो ये इसमें ऐड हो जाएगा N2 cos 53 डिग्री। हाँ या ना? क्या आया? हाँ हाँ, ये यहां से निकाला क्या? एफबीडी बनाया नहीं बनाया उधर देखो, वैसा एफबीडी इधर बना दो, खत्म काम। इसको होमवर्क लिख लो यार, तुम इतना टाइम नहीं है। ठीक है, आराम से घर पे सोच लेना। और ये एफबीडी निकाल लो, ये एफबीडी बना लो। इसका एफबीडी तुम बना सकते हो, बी का, ये तुम्हें लिखना है एफबीडी ऑफ बी। क्या एफबीडी बना सकते हो बी का? हाँ या ना? बन जाएगा लॉजिकली। N1 और N3 जो है एक दूसरे को करेंगे। आप जब सॉल्व करोगे तो आंसर में पता लग जाएगा तुम्हें, फाइनल आंसर पर तक जब पहुंचोगे ना तो ऑलरेडी पता लग जाएगा तुम्हें। ठीक है, आप ऐसा मत करो, आप इसका एफबीडी बनाओ, इसका एफबीडी बनाओ, सॉल्व करो, देखिए क्या आता है। ठीक है, ठीक है, ये एडवांस का क्वेश्चन है भाई। ठीक है ना? इसमें पता है, पहली चीज तो एंगल नहीं पता चलता, दूसरी चीज कंपोनेंट नहीं बन रहे, ठीक है, तीसरी चीज नॉर्मल भी लगता है इसमें, फ्रिक्शन भी दे सकते, फ्रिक्शन से कोई मतलब नहीं है। एक ऐसे कैसे कर सकते हैं इसको, इसका एक्सीलरेशन दे सकते हैं, पर वो ज्यादा टफ हो जाएगा, रहने दो। बस तुम्हारे काम का यही है, इतना ही आगा एडवांस में, है ना? तुम जाओ ना, तुम्हारा ब्रेक है। नहीं, खाने का ब्रेक नहीं है, नहीं, खाने का नो ही ब्रेक। क्या ये, अरे हार्दिक हो जाएगा, देख लेना एक बार, नहीं होगा रख दीजिए यार। अगर नहीं होगा तो पूछ लेना। अरे यार सुन, ये गोला था, इधर देखो सब, क्या ये N2 था नहीं था? इधर देखना, आप कहां देख रहा है? ये एंगल 53 था,
नहीं ये नहीं था, ये एंगल 53 था, है ना। एक सेकेंड, ये एंगल चेंज होंगे, ये 37 होगा और ये भी कितना होगा, 37 होगा, ठीक है, क्योंकि ये एंगल ये होगा, एंगल ये हो, इधर देखो, ये 53, तो ये 90, तो ये कितना होगा, 37। अच्छा इसके कंपोनेंट कर सकता है तू, ये N2 है, N2 का एक कंपोनेंट ऐसे होगा, एक कैसे होगा ऐसे, बताइए कंपोनेंट कितना होगा, 37, तो ये हो जाएगा N2 साइन 37। हाँ यार mg में आएगा, 4 कैसे आएगा भाई, अरे mg तो m दे नहीं रखा, mg की टर्म में आएगा। हाँ बता, हाँ बोलना क्या होगा। हम्म, किसका एफबीडी बना, ये वाला, चल इसका एफबीडी बनाते, बनवा, नीचे mg लग गया, N4 ऊपर लग गया, जमीन वाला, अब इधर कितना लगेगा, N1 लगेगा, N1 3/5 साइन 37। एक सेकेंड, ये N2 है भाई, क्यों नहीं आएगी, N1 जो होगा 3 of N2/5 नहीं हो सकता, ये रिलेशन किसका आया, तुम्हारा है क्या, आंसर उसमें फाइनल नहीं है। हम्म, कौन सा, देखो फाइनल आंसर आएगा, देखो N2 जो आएगा ना, N2 इधर देखो, N2 जो आएगा वो आएगा 5 mg/4, N2 ये वाला N2, ठीक है, 5 mg/4, और है, आ गया ना। अच्छा N2 में लिख देता हूं, यहां पे क्या आएगा, N2 कुछ ऐसा आएगा 5 mg/4। अच्छा N1 यहां से निकल गया, और N2 कहां है, ये रहा, तो मुझे बताओ N1 की वैल्यू कितनी आएगी, N1 की वैल्यू आएगी 3 × 5 mg/4 × 5, तो N1 आएगा तुम्हारा 3 mg/4, खत्म, ये आ रहा है ना, दिस इज द करेक्ट। अच्छा एक और चीज, क्या N3 निकाल सकते हैं, N3 और N1, N1 तो निकाल लिया, मैं गारंटीड कह सकता हूं कि अगर N1 ऐसा है तो ये दोनों तो आपस में एक दूसरे को इक्वल अपोजिट खत्म कर देंगे, तो इस N3 को कौन बैलेंस करेगा, ये N1, तभी तो इक्विलिब्रियम में है। तो ये N1 N3 के बराबर हो जाएगा, और N4 क्या होगा, N4 कैसे होगा, देखो N4 यहां से निकाल लो, नीचे mg, ऊपर N4, और ये इसका एक कंपोनेंट हो रहेगा ये, हाँ N2 cos 37 नीचे आएगा, तो N4 कितना आ जाएगा, N4 हो जाएगा mg प्लस N2 cos 37, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सॉल्व कर लो, वो मेरे ख्याल से जो भी आएगा, किसको सॉल्व करा, N4 को, N4 क्या कह रहा है, 2 mg आएगा, N4, हाँ ये N4 ही तो है, तो N4 देखते हैं, ऊपर N4 नीचे कितना लग रहा है, mg प्लस इसके साथ क्या लग रहा है, N2 cos 37, N2 की वैल्यू कितनी है, 5/4 × और cos 37 है ना, ये कितना होता है, सही है, N4 2 mg कर पाओगे, अच्छा क्वेश्चन था, चलो लास्ट, नहीं है इसके बाद एक दो और है, चलिए अब मैं तुम्हें एक काम,
कहाँ चले? बैठो। एक जाएगा, कोई नहीं जाएगा। ये क्लास कब खत्म होती है? 9:40 से 10 का ब्रेक है। एक बात क्यों नहीं सुनते हो? नहीं, एक जाओ और एक आओ। चलो जाओ तुम। नहीं, तुम रुक जाओ। तुम रुक जाओ। हो गया टाइम। बैठिए चुपचाप। क्वेश्चन लिखो। अरे हो जाएगा ना यार, कर लोगे। एक बार वापिस से करना। कंपोनेंट करना है बस, क्या करना है? आदित्य। नहीं, नो प्लीज। वैल्यू लिख लो इसमें। 442। T1 and T2। हाँ। एंड एक्सिलरेशन ऑफ ब्लॉक्स। क्या इनका एक्सिलेशन अलग अलग होगा, एक ही होगा? एक ही होगा, क्यों? जिससे ये नीचे जाएगा उससे ये ऊपर आएगा, तो तुम्हें ए भी निकालना है। पहले ए निकालोगे। रुद्र व्यास। इतना छोटा डायग्राम बना रहा है। अच्छा, इसमें एक्सेलेशन मुझे सीधा सीधा दिख रहा है 2, है ना? और जब एक्सेलेशन 2 आ गया तो टाइम भी आ गया। ट्राई करो। हाँ जी। जब एक्सेलेशन आ गया तो टेंशन तो वैसे ही निकल जाएगी। कितनी निकल जाएगी? मुझे पता है ये ऊपर जाएगा 2 से। नीचे इसमें लगेगा 4G। तो T2 माइनस 4G इजकल टू 4 × A। तो T2 इतना आ जाएगा, 4 दूनी 8 प्लस 40। मेरे ख्याल से 48 आ रहा है क्या? चेक करना। हाँ। और अगर ये 48 आ रहा है T2, तो T1 कितना आ रहा है? T1 देखना। क्या हो गया है? तो इजी है ना। एक्सीलेशन भी नहीं आया? हम्म। क्यों भाई, एक्सीलेशन भी नहीं आया तुम्हारा? ये क्वेश्चन कहाँ लिखा है तुमने फिर सॉल्व कहाँ किया था? हम्म। N1 N2 तेने अलग मान लिए थे। हाँ कोई बात नहीं, वो तो। हाँ सेम रहेगी ना भाई। सोचना। इधर देख बेटा, अनम्या सीधा देखो इधर। ये रस्सी बड़ी छोटी हो सकती है क्या? जिस जिस एक्सेलेशन से ये ऊपर जाएगा उसी एक्सेलेशन से क्या होना चाहिए? या तो नीचे जाना चाहिए। और अगर ये नीचे जाएगा तो उसी एक्सेलेशन से क्या होना चाहिए? ऊपर होना चाहिए। ये तो कर दो यार। मैं करूं इसको?
देखो इधर देखो, तुम इसको ऐसे मानो 4 6, तो क्या मान लो? हाँ है ना, मान सकते हैं एक्सीलेशन निकालने के लिए। सुनो, बताओ, ये तो ऊपर जाएगा और ये नीचे जाएगा, क्या ये टेंशन है T2? हाँ या ना, इधर है या नहीं है? ये कितना है? 4G। ठीक है, एक्सीलेशन निकाल सकते हैं यहां से। इसका एक्सीलेशन कितना आ जाएगा? दो इक्वेशन बना लो, बना ले। इसकी इक्वेशन बनाओ, किधर? ये तो ऊपर जाएगा, ये नीचे जाएगा, इसमें कौन बड़ा है बताओ जल्दी, 4G या T2? क्यों मृत्युंजय, कौन बड़ा है? 4G या T2? किधर जा रहा है? ऊपर। तो T2 बड़ा है, 4G छोटा है, इजिकल टू 4A। पहली इक्वेशन। इधर देखो कौन बड़ा है, 6G या T2? 6G माइनस T2 इजिकल टू 6A। T2 ये कितना आएगा? 2G इजिकल टू 10A। ये भी 10 मानेंगे, हाँ। तो ये हो जाएगा, अरे इसको ऐसे लिख दे। हाँ आ रहा है ना, वो तो मैं लिख रहा हूं इसको, 20 इजिकल टू 10A। ये सही है। अब जब एक्सेलेशन आ गया तो T2 निकल जाएगा। अच्छा ये कितना आया? करेक्ट, 16 इज द करेक्ट आंसर। ये क्या T2 कितना आया दिखाना? T2 40, T2 48 कैसे आया भाई आदित्य? इधर देख। अब इसका एक्सेलेशन पता चल गया, A बराबर 2 से जा रहा ऊपर। कौन बड़ा, T2 या 4G? कौन बड़ा इनमें से? T2 माइनस 4G इजकल टू 4 × 2। तो यहां से T2 तुम्हारा आ रहा है 48 न्यूटन, किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड। टी डैश निकालना है, हाँ या ना? तो मुझे इसका एक्सेलेशन पता लग गया, कितना है? ऊपर है, नीचे कितना है? 2G है। तो इस बार मैं यहां का FBD बना लेता हूं, बना सकते हैं क्या? तो ऊपर आ जाएगा बेटा T1, नीचे कितना आ जाएगा? और ये जा रहा है किधर? नीचे A से, हाँ या ना? तो T1 कितना हो जाएगा, कैसे लिखेंगे? 2G माइनस T1 इजिकल टू 2 × 2। 20 माइनस T1 इजिकल टू 4, तो T1 इजिकल टू 16 न्यूटन। आंसर ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन में पहले क्या करेंगे हम? एक्सीलेशन निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एक्सीलेशन। कोई दिक्कत? नेक्स्ट। अभी कहां चले? अभी 15 मिनट है। चार किलो, 6 किलो, 2 किलो, ये सब रखें। ये सवाल होना चाहिए सबसे। इधर 90 न्यूटन लग रहा है, इधर 50 न्यूटन से कोई कोई खींच रहा है। ठीक है, तो तुम्हें टेंशन बताना है इधर T डैश। फाइंड द वैल्यू ऑफ T डैश। 6 × 4 = 10, 10/3। हाँ निकालो, करो करो, मैं खुद कर रहा हूं इसको। 10/3। तो एक्सीलेशन की वैल्यू आ जाएगी, देखो ये किसका आएगा बताओ। अगर ये आ जाएगा तो काम ही हो गया, फिर तो FBD बन जाएगा। है क्या? उसको और काट। ठीक है, 40 का 20, 12 का 6, 20 का 10, 6 का 3। अरे निकालना T डैश है महाराज।
सुनो, मैं बताता हूं क्या। 6 4 2 10 2 12, 12 किलो का बॉक्स है, तो टोटल मास कितना हो गया? 12। नेट फोर्स कितना है? इधर 90 उधर 50, तो मैं लिख दूं 40। एक्सीलेशन आ जाएगा। एफ इजिकल टू क्या होता है? एम ए। तो ए इजिकल टू कितना होगा? एफ बाय एम। एफ कितना है इधर? 40। एम कितना है बेटा इसका डब्बे का? 12। काटोगे 20 से 6, 10 से 3, एक्सीलेशन कितना आ गया सबका? 10/3। कोई दिक्कत? जब एक्सीलेशन आ गया तो मुझे टी डैश पूछा है, तो टी डैश का एफबीडी बनाओगे तो बताओ इधर कितना लग रहा है? 90 न्यूटन, हाँ या ना? टी डैश की बात करूंगा तो मैं इधर की कहानी देखूंगा, और इधर क्या लग रहा है? टी डैश। एक्सीलेशन क्या है? 10/3। अब इक्वेशन लिख सकते हो, मास कितना है इसका? 2 kg। कोई दिक्कत? तो क्या लिखेंगे, कौन बड़ा, 90 या टी डैश? 90 माइनस टी डैश इजिकल टू 2 × 20, सॉरी 10/3। सॉल्व करोगे तो ये रहा आंसर, 250/3। चलिए भाई ये निकालो, होमवर्क है T1 डैश। अरे होमवर्क है T1 डैश, ठीक है? होमवर्क। अच्छा, एक क्वेश्चन होमवर्क का था जो पूछ रहे थे, शायद कोई सा था, एक एक तो क्लास में बोला था तुमने। निकालो निकालो। नहीं नहीं बेटा, मैं किसका एफबीडी बना रहा हूं? 2 kg का। तो मैं जब इस पार्ट की बात करूंगा तो इस पे तो कितना लग रहा है? बैठ जाइए जगह पर। इस पे कितना लग रहा है? मैं इसका एफबीडी बना रहा हूं, तो इस पे कितना लग रहा है? केवल 90। इसका इसका एफबीडी बनाऊंगा तो इस पे कुछ नहीं लग रहा ना, 50 ना 90। तो तुम्हें ये भी निकालना है फिर, T2 डैश एंड T2 डैश। ठीक है राजन, कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए आगे एक और क्वेश्चन करेंगे। मैंने कल एक होमवर्क भी दिया था, हाँ ये दिखाओ, इधर दे। क्या है ये क्या? इनिशियली पार्टिकल इज एट रेस्ट, इट विल बी एट रेस्ट। होम बराक देश कशन। ये भाई इनको चला लो यार, उसको चला लो पीछे यार, क्या कर रहे हो? अबे यार, क्या हुआ? हुआ कुछ समस्या है? हाँ हाँ, वो होमवर्क में करना अपने आप से, मैं फिर कल डिस्कस करूंगा, ठीक है? ठीक है, चलो भाई ये वाला क्वेश्चन कर रहे हैं, एक क्वेश्चन दिया था। पार्टिकल कैसा था? इनिशियली रेस्ट पे था। वैल्यू क्या दे रखी है? देखो इसकी वैल्यू दे रखी है 5। अरे ये क्या है?
ये क्या है? टाइम। तो ये 5 न्यूटन है ना? और क्या दिया हुआ है? यहाँ टाइम दिया हुआ है 2 सेकेंड, यहाँ टाइम दिया बेटा 3 सेकेंड। और हमें कहा गया है कि किसी टी टाइम में ऐसा बताओ कि पार्टिकल वापस से रेस्ट पे आ जाए। क्या बोल रहा है? ये एच दिया होगा, है ना? अरे हाँ, सुनो, यहां पे टेन थीटा क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है? 5/1, हाँ या ना? तो ये थीटा भी कितना हो जाएगा? टेन थीटा ही। ठीक है, तो मुझे लग गया ये थीटा हो गया, तो ये कितना हो गया? 5 हो गया, और ये 1 हो गया। नहीं, ये क्या होगा? परपेंडिकुलर कौन सा? ये। और ये हो गया बेस, और ये हो गया t-3। सही है क्या? ये कितना है? ये h तो दिया होगा, है ना? ये 3 सेकेंड है। हमसे कह रहा है कि कितने टाइम में रेस्ट पे आ जाएगा। तो यहां तक तो रेस्ट पे नहीं है। अब ये रेस्ट पे कब आएगा? किसी टी टाइम पे आ जाएगा। आएगा या नहीं आएगा? किसी टी टाइम पे क्या आ जाएगा? रेस्ट पे आ जाएगा। तो मैं मान लेता हूं ये टाइम क्या है? t-3 हो जाएगा। मान लिया t-3 पे क्या आ गया? रेस्ट पर आ गया। आया या नहीं आया? तो मैं यहां से टेन थीटा इजिकल टू क्या कर देता हूं? इसमें देखो थीटा क्या बनेगा? ये क्या है? परपेंडिकुलर। और ये क्या है? बेस। तो मैं लिख सकता हूं h/t-3, पक्की बात। और टेन थीटा की वैल्यू 5/1 आई थी, तो तुम्हें यहां से निकलता हुआ दिख रहा है t। अब h है, रुको ना, 5t-15 इजिकल टू h। h आ गया, हाँ या ना? अब t की वैल्यू निकालते हैं। h कैसे आएगा? h कैसे होगा? h की वैल्यू क्या मैं 5 बोल सकता हूं? नहीं बोल सकता। कैसे बोल सकते हैं? है ना? ये टेन थीटा है, ठीक है। 2 से 3 ये 1 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा अपना? इसको टेन थीटा मत मानो भाई, ठीक है? ये एक रिलेशन तो लिख सकते ना यहां से, यहां तक कोई दिक्कत? अब इसका जो आंसर आ रहा था वो आ रहा था 3 + √3 सेकेंड, है ना? 3 + √3 सेकेंड। सोचो कैसे आएगा ये थीटा? यहां से ये कितना है? 5। ये कितना है? 1। तो टेन थीटा क्या आएगा? परपेंडिकुलर अपन बेस। सही बात है ये तो। टेन थीटा अपना आ जाएगा 5/1। और ये थीटा कितना आ जाएगा? टेन थीटा। ये टेन थीटा कितना आएगा देखना? ये आएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कितना होगा इसका? t-3। ठीक है, अब सॉल्व करो ये दो दो इक्वेशन को बराबर करके आंसर ये आ रहा है, और लाना ये है। सोचो, छोटी सी इसमें एक बात है। अरे कैसी पागल है क्या? वो फोर्स है, ये टाइम है। वीटी ग्राफ थोड़ी ना है, या एक्सटी ग्राफ। एरिया निकाल लो, इसका एरिया निकाल लो, क्या आएगा? एफ टी ग्राफ का एरिया मुझे क्या देता है? इंपल्स। इंपल्स देगा ना, तो ये यहां तो इंपल्स बराबर है, और यहां निकाल लो, बराबर कर दो, देखें, ट्राई करो। इससे करो यार, ऐसे ही होगा। टेन थीटा, टेन थीटा के बाद आंसर क्या लिखाया था? यही लिखाया था क्या? 3+, चेक करने दो। वैल्यूज भी यही थी। क्वेश्चन उतारो भाई पहले, होगा ऐसे ही है।
ठीक है, सही है। हो गया। एक काम करो, सुनो, पूछा क्या था इसमें, टाइम पूछा है कि पार्टिकल वापस क्या आ जाए। तो मुझे बताओ यहां से 5/1 इजिकल टू क्या आ गया आपका, h/t-3। ठीक है, यहां तक ठीक है। अब बस एक छोटा सा ग्लिच है जहां पे आपको टाइम निकालना है। अब सुनो, ये क्या आया, आंसर तो यही आ रहा है इसका। ये हो गया चेक, तो इसको मारो गोली। अब यहां से देखो, इधर आओ, h की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5t-3। क्या ये h क्या है, तो मैं यहां लगा सकता हूं s इजकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये ट्राई करके देखो, ये अगर लगा लिया तो आंसर मुझे दिख रहा है टी स्क्वायर है, तो आंसर आ जाएगा। सोचो कैसे लगाओगे, फटाक से दिमाग लगाओ। ये मैं नहीं बता रहा तुम्हें। डिस्प्लेसमेंट उस टाइम पे जीरो होगा। इससे सोच पा रहे हो तो बहुत ही बढ़िया बात है। बाकी इससे भी एडजस्ट में बताता हूं, मेरी बात सुनो। ये पार्टिकल अभी कैसा था, रेस्ट पे था नहीं था। ए सुनो सुनो सुनो, अरे भाई ओ, इधर देखो। क्या इसका एरिया निकाल सकते हो, क्या इसका एरिया निकाल सकते हो, दोनों को जीरो कर सकते हो। मोमेंटम जीरो होना चाहिए, पार्टिकल क्या होना चाहिए देखो, एम वी माइनस यू बाई टी इजकल टू जीरो हो जाए, तो पार्टिकल क्या आ जाएगा, रेस्ट पे आ जाएगा। क्योंकि इनिशियल जो उसकी वेलोसिटी थी वो फाइनल के बराबर आ जाए तो मोमेंटम जीरो हो जाएगा। यही पूछा, तो वो टाइम बताना है हमें। तो देखो ध्यान से देखो, इसका एरिया लिखाओ मुझे क्या होगा। इस ट्रायंगल का एरिया मैं लिख सकता हूं हाफ इनटू, ये कितना है 3 या 2, 3। और ये हाइट कितनी है 5, ये कितना हुआ, ठीक। अच्छा ये कैसे लिखूंगा, प्लस हाफ, ये बेस कितना है इनटू एच। और एच की वैल्यू तुम्हें पता है कितनी है, और इसको बराबर कर देंगे किससे, जीरो से। क्योंकि हमें क्या करना है, जीरो लाना है। पार्टिकल को वापिस कब लाना है, जीरो कब लाना है, जब ये इसके बराबर होगा। लॉजिकली सोचो, जब ये एरिया इसके एरिया के बराबर होगा तो मोमेंटम जीरो आएगा नहीं आएगा। मोमेंटम जीरो आ रहेगा मतलब ये वेलोसिटी इस वेलोसिटी के बराबर होगी, तभी तो मोमेंटम जीरो आएगा। नहीं समझ में आया, सुनो, ये क्या है, ये एफटी ग्राफ क्या दे रहा है, इंपल्स दे रहा है नहीं दे रहा। तो अगर ये इंपल्स इसके बराबर आ जाएगा तो देखो पार्टिकल पहले अपना चालू हुआ रेस्ट पे और वापिस रेस्ट पे आ गया, तो पार्टिकल वापिस से चालू हुआ रेस्ट पे और कहीं रेस्ट पे आएगा, आएगा नहीं आएगा। तो वो ये और ये बराबर होने चाहिए, मैंने बराबर कर दिए। या माइनस आएगा फिर, सुनो या माइनस लेना। क्यों लोगे माइनस, क्योंकि ये टर्म माइनस में है। अरे माइनस में ना एच, तो हाफ इंटू 3 × 5 माइनस हाफ इंटू t-3। और h की वैल्यू कितनी आई थी बताना जरा, यहां से h की वैल्यू 5 t-3।
5t-3। इसको सॉल्व करके 0 के बराबर करते हैं। ये कितना आएगा 15/2 माइनस ये कितना आएगा 5/2 t-3 क्या होगा कर पाओगे? एक सेकंड में बताता हूं। देखो देखो इम्पल्स क्या होता है, तुमने पढ़ा होगा बचपन में, तुमने पढ़ा होगा कि सर इम्पल्स जो होता है वो F इंटू डेल्टा टी होता है नहीं होता? हाँ ना, ध्यान से देखना इधर, F डेल्टा टी होता है। अब मैंने एक ग्राफ बनाया, बताओ ये है बेटा F, ये है T, मैंने बताया ये ग्राफ बताया, बताओ इसका एरिया मुझे क्या देगा? इम्पल्स। अच्छा यहां पे फोर्स कितना था? पार्टिकल की इनिशियल किस पे था? रेस्ट पे। वापिस यहां पे आया तो पार्टिकल क्या हुआ होगा? 0। हाँ या ना? ये टाइम कितना लिया वापस आने में? 3 सेकंड लिया। हाँ या ना? अब ये कह रहा है कि वो टाइम बताओ जब पार्टिकल फिर से क्या हो जाए? रेस्ट पे आ जाए। तो मैंने क्या करा, इसको आगे चला होगा कहीं, पार्टिकल ऐसे चला होगा, वेलोसिटी दी होगी तो, और चल के कहीं यहां आया होगा वापस, या फिर इसकी u0 होगी। तो मैं गारंटीड कह रहा हूं कि ये एरिया इसके बराबर होना चाहिए, या ये एरिया मिलके 0 होना चाहिए। नहीं होगा, ये एरिया मिलके 0 होना चाहिए। तो मैंने क्या करा, ये एरिया और ये एरिया मिलके 0 हो गया। तो मुझे एक चीज बताओ, इस ट्राइंगल में, ये वाला जो ट्राइंगल था मेरा एस है, इसमें ये एच था, ये t-3 था। हाँ या ना? हाँ, ऐसे नहीं मानो तो ये मान लो, ये एच था, ये t-3 था, तो एरिया निकाल लोगे इसका? नहीं। अब मुझे पता है कि इसका एरिया दोनों क्या हो जाएंगे? ये दोनों एरिया क्या होने चाहिए? इसका इसका एरिया एक दूसरे का क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए टोटल। हम इनका 0 आना चाहिए तभी तो रेस्ट होगा। तो मैंने इन दोनों का सम क्या कर दिया? 0 कर दिया। सॉल्व करा तो आंसर आ गया ना, यहां से कितना आया? 3 प्लस माइनस सेकेंड। अच्छा ये अच्छा क्वेश्चन था। चलो क्लास सम अप करते हैं। थैंक यू वेरी मच। डीपीपी मिल गई क्या? डीपीपी मिल गई? मिल गई होगी ना आज तो डीपीपी आपको करनी है 4 कंप्लीट, एक्सरसाइज 2 कंप्लीट। कल हम पढ़ेंगे एनएलएम में, हम पढ़ेंगे कल बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ेंगे भाई हम, स्प्रिंग फोर्स और सूडो फोर्स। अब तक के जितना भी था सब रिकैप करा चुका हूं मैं। तब तक के लिए धन्यवाद, पढ़ के आइएगा।